में गर्म ख्याली शब्द का काफी जिक्र हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस का, उनके द्वारा उभारा गया था या स्वतः स्फूर्त था, अपने आप हुआ, किसी राजनीतिक दल का इसका समर्थन नहीं था? बात यह है कि लोगों के अंदर से ये उभार आया और राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई कि उसके ऊपर वो कोई कदम उठाएं। इसमें आप इस बात को ध्यान कि राजोआना के साथ इतने लोग क्यों खड़े हो गए, दुनिया भर में आंदोलन क्यों शुरू हो गया। बेअंत सिंह की सरकार, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन अनाउंस कराया, अपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, बोले जब तक फेक किलिंग्स हो रही हैं, फेक एनकाउंटर्स बंद नहीं किए जाते हैं, तब तक हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। अपोजिशन ने भाग ही नहीं लिया। बेअंत सिंह की सरकार जो चुनी गई, सरकार उस समय कहा गया जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वोट डालने जाएंगे, सिर्फ 8%। पंजाब बहुत आगे निकला। मैं एक बात क्यों इस तरह से उबाल आया? 8% लोगों ने वोट डाले और बेअंत सिंह की सरकार बन गई। वो एक पपेट सरकार थी और पंजाब के लोग ये जानते हैं कि उस पपेट सरकार ने लोगों के साथ क्या किया। 25,000 लाशें लावारिस कह के जलाई गई। ये रिपोर्ट है जसवंत सिंह खालड़ा की, जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था। उसकी रिपोर्ट आने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी जो मामला गया तो उसमें कहा कि मुआवजे। पर जनरल, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त क्यों ये सब नाइंसाफियां लोगों के सामने पहले से हैं? जो गुजराल साहब ने बताया है, 1984 का मामला जो है, ये जो 27 साल से किसी को कोई सजा नहीं हो सकी, 10,000 सिखों का कत्ल हुआ, इसकी वजह से राजोआना में लोगों ने अपना हीरो देखा। नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं। अभी आप देखिए जो किशोरी लाल कसाई, 33 लोगों का मर्डर किया, दिल्ली का मामला आप बता रहे हैं। उसमें उसको पहले तो फांसी की सजा हुई, 7 बार माफी मतलब सजा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको उम्र कैद कर दिया। उम्र कैद करने के बाद वो तिहाड़ में बंद है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने ये सिफारिश की, उसका चाल चलन ठीक है, 33 लोगों का कत्ल कर रहे हैं, चाल चलन ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए। ये पृष्ठभूमि मैं समझ रहा हूं, पर तुलसी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि नाइंसाफियों की पृष्ठभूमि तो रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब में जो कुछ भी हुआ पिछले 2 दशकों में, वो एक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत हुआ, और भले ही राज्य उसे आतंकवाद या अलगाववाद के रूप में परिभाषित करता हुआ हो, या अभी तक हम उसे उसी नजर से देखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नाइंसाफियां इतने बड़े पैमाने पर मौजूद हैं लोगों के जहन में कि राजोआना के फांसी की बात होती है और समझ रही हैं? पॉइंट इज नॉट दैट। मूव करने की बात में मैं सपोर्ट करती हूँ, उसमें क्या हो वो अलग बात है। इसमें रवीश, युद्धबंदी बन जाते हैं, क्योंकि उस समय भी पंजाब में हालात थे, पुलिस नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। उसको लगा कुछ और नहीं हो सकता, इस रास्ते से जाना। एक युद्धक हालात है, उसने की। अब एक युद्ध के हालात के बाद 17 साल बाद युद्धबंदी को कभी भी फांसी या सजा नहीं दी जाती। दूसरी बात, एक मामले में एक सजा हो सकती है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फांसी हो सकती है। कोर्ट ने उनको फांसी सुनाई है, लेकिन 17 साल वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा पूरी कर चुके हैं। तो आप एक व्यक्ति को 2 सजाएं कैसे दे सकते हैं? 2 सजा और देरी की प्रक्रिया जो है उसको भी आप लाना चाहिए। वहां पे सोशल अनरेस्ट है, लोग इसको अपोज कर रहे हैं, तो कभी भी क्लेमेंसी हर एक को ग्रांट होगी, क्योंकि कोई ना कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी या राजनीतिक दल, चाहे एक्स है चाहे वाई है, जनरल, एक सवाल है, कल को मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी हो जाए और कहे कि प्रज्ञा ठाकुर को भी माफी मिलनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक रवीश बात करना चाहता हूँ। जो बात कह रहे हैं उसको, भुल्लर को या राजोआना को, क्योंकि वो सिख हैं और लोग खड़े हो गए, इसे माफी दे दी जाए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए, जो परसेप्शन मैं बता रहा हूँ, देखा जा रहा है। तुलसी साहब ने कहा कि अभी तक बैलेंस रहा है, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। एक तरफ वो प्रोफेसर भुल्लर के लिए, उसकी माफी के लिए लगे हुए हैं, और फांसी की सजा का वो कहते हैं कि मैं इसके हक में हूँ। दारा सिंह, ईसाई मिशनरी जो अपना स्टेन्स, उसके बच्चों को जला दिया, का जो मामला था, उस मामले में जिसमें बच्चों को जलाया, उसको जला दिया, क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनको पहले फांसी देके बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया। किशोरी लाल कसाई, फांसी दी ही नहीं उनको, उनको उम्र कैद कर दी। किशोरी लाल कसाई 33 हत्याएं की, 7 मामलों में फांसी हुई, और उसको फांसी के बाद फिर वो कर दिया गया। ये बैलेंस नहीं। सज्जन कुमार, टाइटलर, किशोरी लाल, आप कह रहे हैं कि 47 से लेके 55 को फांसी हुई है आज तक, लेकिन पिछले 27 साल में 1984 के बाद एक भी कातिल को सज्जन कुमार का 1992 में नांगलोई का कोई केस है, नांगलोई थाने में जो दर्ज हुआ था हत्या के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ, तो किसी ने बताया कि अदालत में उसकी आज तक चालान ही पेश नहीं हुई, जबकि हत्या 84 की थी।
तो एक तरह ये जो देरी हो रही है, आज भी हियरिंग चल रही है कड़कड़डुमा कोर्ट में सज्जन कुमार के मामले में। पर मैं इस देरी की वजह से आशुतोष मैं आपको लाना चाहता हूं, जिस तरह से देखा जाए अगर बलवंत सिंह को आज कांग्रेस बड़ा कर रही है, लेकिन उन्हीं के साथ बलदेव सिंह का भी परिवार था, बठिंडा के शायद विधायक थे जो मारे गए थे, उनकी एक मूर्ति तक नहीं लगाई गई। तो एक जो लोग कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें थी ये कहा जाता है, लेकिन जो पुलिस ने उन लोगों को भी मारा, जो पोजीशन ली वो किसी आपके जो रिसोर्स पर्सन उन्होंने कहा भी, उन्होंने बिल्कुल ठीक करा, नहीं तो ये मामला तूल पकड़ता और इससे शर्म मिलती जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो अभी भी कहीं कहीं सक्रिय हैं, जो कि एक तरह से हाशिए पे चले गए हैं लेकिन वो आने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से ये जनता जो सड़क पर आई वो जनता रजौना को बचाने के लिए नहीं, मेरी सोच ये है कि जनता वापस मुड़कर नहीं जाना चाहती। जनता उन दिनों, आप अगर बात करें पंजाबी लोगों से, वो नहीं उन दिनों को याद करना चाहते, उनकी एक डर है उनके मन में। उनकी बात से मैं यहाँ तक पूरी तरह सहमत हूँ कि पंजाब की जनता वो काला दौर नहीं देखना चाहती और उसके दिल में डर है, लेकिन जनता सड़कों पर तब उतरती है जब उसके दिल में ये फीलिंग होती है कि नाइंसाफी हो रही। मैं पंजाब से ये आवाज उठी है कि फांसी ना दी जाए। मैं आपको एक बात इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह के समय में एक भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल रहा है जिसमें किसी भी विरोधी, चाहे वो जंग हार गया, चाहे वो अफगानिस्तान का शाह था, उसको भी उसने शरण दी, किसी को फांसी की सजा नहीं दी। और जहां तक ये धार्मिक मामला मीरी पीरी की बात कर रहे हैं, देखिए सिख धर्म की, अब मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो कहता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत्र का भला। इसका मतलब हिंदी में भी बताइए। देखिए अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को। उनका कहना है कि सर्वत्र का भला हो। और जहां तक गुरु तेग बहादुर साहब ने ये शीशगंज साजा गुरुद्वारा है, अगर औरंगजेब ने जबरदस्ती धर्मांतरण कराना चाहा तो उसके खिलाफ गुरु तेग बहादुर दी। तो इसलिए ये मत कहिए कि पंजाब के अंदर मीरी पीरी किसान है वो डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं। अगर हिंदुस्तान की आजादी में 2700 लोग उसमें सजा गई है, 50% सिखों के नाम, अगर 126 को फांसी दी गई है, 93 सिख हैं, अगर चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे 1965, तो ये शानदार इतिहास से कोई विवाद नहीं है। आप ये मत कहिए उस शानदार इतिहास और योगदान से सिखों को कोई विवाद नहीं है कि वो जो है कि वो डोमिनेंट कम्युनिटी है इस तरह नहीं। वो शांति चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं और वो देश। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब बात अभी तक नहीं पूरी तरह निकला, लेकिन 15 साल से कोशिश जारी है कि किसी तरह हम पंजाब को एक बार फिर डेवलपमेंट की राह पे डालें। ठीक है, तो ये सारा जो मुद्दा था चुनाव के वक्त, वो केवल डेवलपमेंट का था। क्या जन समर्थन है? जनरल, संक्षेप में जवाब चाहता हूं, कट्टरपंथी ताकतों का जनता के बीच में। देखिए कट्टरपंथी क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि सच कहना तो सच कहना है, ठीक है, मतलब मुद्दे पे खड़ा होना। ठीक है, हाँ, है। पंजाब के लोग कभी भी कट्टरपंथी नहीं रहे, ना कट्टरपंथी। लेकिन जब आप देखिए मुद्दे शुरू होते हैं, जब आप पंजाब, आप देश में एक ही राजधानी है जो पंजाब और हरियाणा कर रहे हैं, तो ये इशू नहीं किए गए। पंजाब के पानी का मामला था, किसान आंदोलन शुरू हुआ वहां से, सतलुज यमुना लिंक लेयर वाला, तो उससे जो, क्योंकि 99% किसान सिख है, तो उसका ऐसा मामला चला जाता है कि ये कहीं सिख और हिंदू का मामला नहीं, क्योंकि जब किसान सारा सिख है वो अपना एजिटेशन शुरू करता है तो गुरुद्वारों से शुरू करता है, तो एक ऐसा चल। पंजाब के आदमी, मैं 1965 हो, 71 हो, कारगिल हो, पंजाब देश की सबसे मजबूत दीवार है अपने दुश्मनों के खिलाफ। उसको कमजोर सबसे ज्यादा कमजोर किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा सेक्युलर अगर ग्रंथ कोई है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। सारे ग्रंथों में तो कहीं और धार्मिक पुस्तकों में तो कहीं इसकी बात नहीं की गई, लेकिन पढ़ने वालों ने उसे लेकर अपने अपने तरीके से हंगामा मचाया। मैं ये जानना चाहता हूं इस बहस के बाद, और पंजाब का जो उदाहरण है, डेवलपमेंट एजेंडा की बात करी है अकालियों ने, पर मुझे लगता है अकालियों को इसलिए भी माना जाता है कि अकाली जो हैं वो इस स्टेट में पीस रख सकते हैं, एक शांति स्थापित कर सकते हैं। तो जहां तक ये सब मामले जो उठते हैं तो उसमें होता है कि वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया आपको पता है भारत में रवि जी किस तरह से चलती है, तो उसमें ये कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन राजनीतिक जो पहलू है वो ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब के मामले में है, लेकिन मंचों पर नहीं है। एक तो तुलसी साहब ने कहा बताया कि दंगा जब होता है तो कुछ नहीं होता। हम एक कैसा एक देश बनाने जा रहे हैं, ये एक मेजोरिटिज्म है, जहां भी कह रहे हैं कि हम उन सवालों का मजबूती से सामना नहीं करते हैं ना, बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं करते उन सवालों का कि किसके पास सवाल पर क्यों चलता है। हाँ, किससे पूछना चाहते हैं आप, कह लें फिर मुझे। मेरा सवाल जर्नैल सिंह जी से है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अपराधी को सजा कितनी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये एक राज्य की जनता, एक धर्म के लोग या राजनीतिक दल वो तय करेंगे या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी? क्या हम अगर सुप्रीम कोर्ट के
जस्टिस के फैसले का विरोध करते हैं तो क्या हम उसका सम्मान कर रहे हैं? जवाब था, अब रुकिए आप जवाब देश सुनिए। में हाँ। असल में वाकई कानून का शासन होना चाहिए, लेकिन कानून का डंडा हर अपराधी पर बराबर पड़ना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ये फीलिंग नहीं आनी, मैं फिर बता रहा हूं, मैं इस फीलिंग की बात, अगर सज्जन कुमार टाइटलर भगत जिनको मिनिस्टर बना दिया गया, अगर फांसी दी गई होती, अगर किशोरी लाल को फांसी दी गई होती, तो शायद आपको ये एजिटेशन आज दिखाई ना देता। और मैं बात कर रहा हूं, हमें पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, हमें जुडिशियल हम उन रिफॉर्म्स सवालों को छोड़ देते हैं अभी। हाँ, देखिए, मैं तुलसी जी से पूछना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि अभी जो संविधान है भारत का, आज की परिस्थितियों में क्या नहीं लगता कि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो कैपिटल पनिशमेंट, इन सब उसको हटाने की और बात दूसरा इसमें दोहरा मापदंड जो है ना जी, वो कहीं भी देश के लिए ठीक नहीं है। जी तुलसी साहब। ना तो दोहरा मापदंड संविधान में है, ना ही आईपीसी में है, और संविधान में ही माफी